610 ईस्वी मक्का, अरब का तपता हुआ सहरा। सूरज की तेज रोशनी रेत पर ऐसे बरस रही थी जैसे हर जर्रा आग में ढल चुका हो, और इसी जलते हुए माहौल में कुरैश की ताकत अपने उरूज पर थी। खाना काबा के गिर्द तिजारत, सियासत और इक्तिदार का खेल जारी था, जहां हर कबीला अपनी बरतरी साबित करने में मसरूफ था। इसी शहर में एक नाम आहिस्ता आहिस्ता खौफ और महारत की अलामत बनता जा रहा था, और वो नाम था खालिद बिन वलीद। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, बल्कि जंगी हिकमत अमली का ऐसा माहिर था जिसकी सोच मैदान जंग को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकती थी। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी और अंदर एक ऐसी आग थी जो उसे हर चैलेंज के मुकाबिल खड़ा कर देती थी। मक्का की गलियों में उस वक्त एक नई आवाज उभर रही थी, एक ऐसी दावत जो सदियों पुराने निजाम को चैलेंज कर रही थी। ये पैगाम मोहम्मद की तरफ से आ रहा था, जो तौहीद, इंसाफ और एक खुदा की इबादत की बात कर रही थी। मगर कुरैश के सरदारों के लिए ये पैगाम एक खतरा बन चुका था। इक्तिदार की इस खेल में अबू सुफियान बिन हर्ब जैसे लोग हर उस आवाज को दबाना चाहते थे जो उनकी ताकत को कमजोर कर सकती थी। और इसी कश्मकश में खालिद बिन वलीद भी खड़ा था, एक ऐसा सिपाही जो अभी तक इस नई हकीकत को एक खतरा समझ रहा था। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद संगीन होते गए। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया और हर गुजरते दिन के साथ मक्का की फिजा में तनाव गहरा होता जा रहा था। खालिद बिन वलीद के लिए ये सिर्फ एक नजरियाती जंग नहीं थी, बल्कि ये उसके कबीले, उसकी पहचान और उसकी इज्जत का मामला था। उसके फैसले सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जहां हर कदम उसे एक नई आजमाइश की तरफ ले जा रहा था। 624 ईस्वी बद्र के मैदान के बाद मक्का की फिजा बदल चुकी थी। कुरैश को एक ऐसा जख्म लगा था जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी भी था। इस शिकस्त ने उनके गुरूर को तोड़ दिया था, और अब हर तरफ बदले की आग भड़क रही थी। इसी आग में खालिद बिन वलीद का अज़्म और भी सख्त हो गया। वो जानता था कि अगली जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं होगी, बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने के लिए होगी। 625 ईस्वी अहद का मैदान, पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ एक खामोश मगर खौफनाक मंजर, जहां हर तरफ जंग की आहट सुनाई दे रही थी। यही वो लम्हा था जहां खालिद बिन वलीद की जंगी जहानत ने तारीख का रुख मोड़ दिया। जब मैदान में हालात बदलने लगे तो उसने एक ऐसा फैसला किया जो किसी आम सिपाही के बस की बात नहीं थी। उसने अकब से हमला किया, एक ऐसी चाल जो दुश्मन के हौसले को तोड़ने के लिए काफी थी। उस लम्हे में उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, फतह, और उसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार था। अहद के बाद खालिद बिन वलीद का नाम सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे अरब में एक ऐसी ताकत के तौर पर फैल गया जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। वो एक ऐसा सिपाही बन चुका था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मैदानी जंग को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है। मगर इस ताकत के पीछे एक अंदरूनी कशमकश भी थी, एक ऐसी खामोश बेचैनी जो कभी कभी उसे घेर लेती थी, जैसे उसके दिल में कोई सवाल पैदा हो रहा हो जिसका जवाब अभी तक उसे नहीं मिला। वक्त के साथ साथ जंगें बढ़ती गईं, मगर हर जंग के बाद एक नया सवाल भी जन्म लेता गया। खालिद बिन वलीद के लिए ये सब कुछ सिर्फ जीत या हार का मामला नहीं रहा था, बल्कि ये एक ऐसे सफर की इब्तिदा थी जो उसे एक बिल्कुल नई हकीकत की तरफ ले जाने वाला था। उसकी जिंदगी का हर कदम उसे एक ऐसे मोड़ के करीब ला रहा था जहां उसे अपने माजी, अपने फैसलों और अपने यकीन को दोबारा देखना पड़ेगा। उस वक्त वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि आने वाले साल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे, और वही शख्स जो आज एक मुखालिफ के तौर पर खड़ा है, कल एक ऐसी तारीख का हिस्सा बनेगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। 626 ईस्वी मक्का, रात का पिछला पहर। शहर की गलियां खामोश थीं, मगर इस खामोशी के नीचे एक तूफान पल रहा था। कुरैश की शिकस्त का जख्म अभी तक ताजा था, और हर सरदार के दिल में बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क रही थी। इन्हीं हालात में खालिद बिन वलीद अपने ख्यालात में गुम था, एक ऐसा सिपाही जो हर जंग जीतने के बाद भी किसी अनजानी बेचैनी का शिकार होता जा रहा था। उसके लिए फतह अब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं रही थी, बल्कि वो अपने अंदर उठने वाले सवालों से भी लड़ रहा था, ऐसे सवाल जो उसके यकीन को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे। 627 ईस्वी मदीना के करीब खंदक का मैदान। सर्द हवा रेत के जर्रों को उड़ा रही थी, और सामने एक ऐसी रुकावट खड़ी थी जिसने कुरैश की पूरी हिकमत अमली को रोक दिया था। ये खंदक, जो अरब की जंगी तारीख में एक नई चीज थी,
قریش کے لیے ایک ناقابل فہم چیلنج بن چکی تھی۔ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں آنے والا لشکر بے بسی کا شکار ہو رہا تھا، اور خالد بن ولید پہلی بار ایک ایسی صورتحال دیکھ رہا تھا جہاں طاقت اور بہادری کے باوجود راستہ بند تھا۔ اس کی نظریں میدان پر جمی تھیں، جیسے وہ اس راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس لمحے میں اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ دشمن کی کمزوری تلاش کرتا تھا، اب ایک ایسی قوت کو دیکھ رہا تھا جو صرف تلوار یا تعداد پر منحصر نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، محاصرہ لمبا ہوتا گیا، مگر کوئی فیصلہ کن فتح نظر نہ آئی۔ یہ جنگ بغیر کسی واضح نتیجے کے ختم ہو گئی، مگر خالد بن ولید کے دل میں ایک نئی سوچ جنم لے چکی تھی، ایک ایسا بیج جو خاموشی سے بڑھ رہا تھا۔ 628 عیسوی، حدیبیہ کے قریب، ایک معاہدہ جس نے بظاہر قریش کو فائدہ دیا، مگر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے تھے۔ محمد کی قیادت میں ہونے والا یہ معاہدہ ایک ایسی حکمت عملی کا حصہ تھا جسے عام آنکھیں فوراً نہیں سمجھ سکتی۔ خالد بن ولید اس سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہر قدم، ہر فیصلہ اس کے ذہن میں ایک سوال بن کر ابھر رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ یہ صرف ایک عام تحریک نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو بغیر جنگ کے بھی دلوں کو بدل رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مکہ کی فضا بدلنے لگی۔ لوگ خاموشی سے اس نئی دعوت کو قبول کرنے لگے، اور وہ آواز جو کبھی کمزور سمجھی جاتی تھی اب مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید کے لیے یہ سب ایک پہیلی بن چکا تھا۔ وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کو یاد کرتا، اپنی ہر جنگ، ہر فتح کو ذہن میں دہراتا، مگر اب ان سب کے بیچ ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ 629 عیسوی، ایک سنسان رات، جب شہر سو رہا تھا، خالد بن ولید کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ یہ جنگ تلواروں کی نہیں تھی، بلکہ سچ اور یقین کے درمیان تھی۔ اس کے قدم ایک ایسے راستے کی طرف بڑھنے لگے جہاں اسے اپنے ماضی کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس سچائی سے ہمیشہ دور رہا، اب وہی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی رات اس کے دل میں ایک فیصلہ جنم لیتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ وہ شخص جو کل تک ایک مخالف تھا، اب ایک نئی سفر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ ایک ایسا سفر جہاں تلوار تو وہی رہے گی، مگر اس کا مقصد بدل جائے گا، اس کی سمت بدل جائے گی، اور اس کی پہچان ہمیشہ کے لیے نئی ہو جائے گی۔ 630 عیسوی، مکہ، وہی شہر جس کی گلیوں میں کبھی طاقت اور غرور کی حکمرانی تھی، اب ایک نئے دور کے دروازے پر کھڑا تھا۔ رات کی خاموشی میں ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی جیسے تاریخ کے بدلنے کی خبر دے رہا تھا۔ خالد بن ولید کا دل اس وقت ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ برسوں کی جنگی زندگی، قبیلے کی وفاداری اور میدانوں کی فتحیں اب اس کے اندر کسی پرانی یاد کی طرح دھندلی ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں، بلکہ اس سچ میں بھی ہے جو دل کو سکون دے۔ اسی دوران مکہ میں وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس نے پورے عرب کی تاریخ بدل دینی تھی۔ محمد اپنی حکمت اور صبر کے ساتھ اس شہر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں کبھی انہیں اور ان کے ماننے والوں کو سخت اذیت دی گئی تھی، مگر اس بار فضا مختلف تھی۔ خوف کی جگہ خاموشی تھی، اور دشمنی کی جگہ ایک غیر معمولی انتظار تھا۔ خالد بن ولید ہر لمحہ اس تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا، جیسے ہوا بھی کسی نئے فیصلے کی گواہ بن چکی ہو۔ جب مکہ بغیر خون خرابے کے فتح ہوا، تو یہ منظر خالد بن ولید کے لیے ایک ایسا تجربہ تھا جو اس کی پوری سوچ کو ہلا دینے والا تھا۔ وہ جو ہمیشہ جنگ کو طاقت کا پیمانہ سمجھتا تھا، آج دیکھ رہا تھا کہ ایک شہر بغیر تلواروں کے جھک گیا ہے۔ ابو سفیان بن حرب جیسے بڑے نام بھی اس تبدیلی کے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جس نے پرانی دشمنیوں کو بے معنی کر دیا تھا۔ اسی لمحے اس کے اندر وہ آخری دیوار بھی ٹوٹنے لگی جو اسے حقیقت سے دور رکھے ہوئے تھی۔ وہ تمام جنگیں، وہ تمام فتوحات اب ایک نئے زاویے سے نظر آ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا، وہ اسے مکمل نہیں کر رہا تھا، بلکہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک فیصلہ پختہ ہونے لگا، ایسا فیصلہ جو صرف سوچ سے نہیں بلکہ یقین سے جنم لیتا ہے۔ کچھ ہی وقت بعد وہ لمحہ آیا جب خالد بن ولید نے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے سپاہی کی واپسی تھی جو برسوں تک اپنی طاقت کو غلط سمت میں استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کا یہ قدم تاریخ میں ایک ایسے موڑ کے طور پر درج ہوا جہاں دشمنی کی جگہ سمجھ نے لے لی اور جنگ کی جگہ ایمان نے جنم لیا۔ اب وہ وہی شخص نہیں رہا تھا جو صرف میدان جیتنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اب اس کی پہچان ایک ایسے سپاہی کی بن رہی تھی جس کی تلوار ایک نئے مقصد کے لیے اٹھنے والی تھی، اور آنے والے وقت نے ثابت کرنا تھا کہ جب نیت بدل جائے
तो तारीख खुद रास्ता बदल देती है। 631 ईस्वी, मदीना, वो शहर जो अब एक नई रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका था, खामोश मगर पुरअज़्म फिजा में सांस ले रहा था। रेत के जर्रों पर सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी और माहौल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे तारीख किसी बड़े फैसले से पहले अपनी सांस रोक चुकी हो। इसी शहर में खालिद बिन वलीद का दाखला एक खामोश इनकलाब की तरह था। वो शख्स जो कभी मैदान जंग में दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत था, अब अपने अंदर एक नई हकीकत को तस्लीम कर चुका था, मगर उसके दिल में अब भी जंगी तजुर्बात की बाज़गश्त मौजूद थी। मदीना में दाखिल होते वक्त हर निगाह उस पर थी। वही लोग जो कभी उसके नाम से लरसते थे, अब उसे एक नए जाविये से देख रहे थे। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं था, बल्कि एक खामोश संजीदगी थी, जैसे वो अपने माजी का हिसाब अपने ही अंदर कर रहा हो। मोहम्मद की मौजूदगी उस पूरे माहौल को एक रूहानी वजन दे रही थी। ये वो लम्हा था जहां ताकत और सच्चाई एक ही सफ में खड़ी थी। जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया, तो ये सिर्फ एक सियासी या कबायली फैसला नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी तूफान का इख्तिताम था। बरसों की जंगी जिंदगी, बेशुमार मार्के और नाकाबिले शिकस्त होने का गुरूर सब पीछे रह गया। अब उसके सामने एक नया मकसद था, एक ऐसा रास्ता जो तलवार को भी इबादत में बदल देता था। उसकी खामोशी में अब एक नया यकीन शामिल हो चुका था, एक ऐसा यकीन जो उसे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था। मदीना की फिजा बदलने लगी। अब वही सिपाही जो कभी मुखालिफ सफों में था, एक नई सफ में खड़ा था। मगर इस तब्दीली का मतलब आराम नहीं, बल्कि एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। अबू बकर सिद्दीक के दौर में खिलाफत का निजाम कायम हुआ और नई रियासत को बैरूनी खतरात का सामना था। खालिद बिन वलीद के लिए अब जंगें खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि उनका रुख बदल गया था। 632 ईस्वी के बाद जब अरब के मुख्तलिफ कबाइल में बगावतें शुरू हुईं, तो यही वो वक्त था जब उसकी सलाहियतों का असल इम्तिहान सामने आया। वही जहन, वही हिकमत अमली, मगर अब एक नए मकसद के साथ। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन चुका था जो जंग को नज़्म में बदल देता था। उमर बिन खत्ताब के दौर में उसकी अस्करी क़यादत ने नई फतूहात की बुनियाद रखी और वो तारीख में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से पहचाना जाने लगा। हर जंग के बाद उसकी शख्सियत और ज्यादा गहरी होती गई, मगर अब उसकी नज़र सिर्फ फतह पर नहीं थी, बल्कि उस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ पर थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो जान चुका था कि असल ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस मकसद में है जिसके लिए तलवार उठाई जाए, और यही शऊर उसे अपने दौर का एक मुनफरिद सिपासालार बनाता था। आखिरकार 642 ईस्वी के करीब हिम्स के एक सादा से बिस्तर पर उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने लगा। वही सिपाही जिसने बेशुमार मैदानों का नक्शा बदल दिया था, अब खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो रहा था। उसके जिस्म पर कोई जख्म ऐसा नहीं था जो मैदान जंग में मरने की अलामत बने, और यही बात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती रही कि वो क्यों अल्लाह के रास्ते में शहादत न पा सका। मगर उसकी मीरास मैदानों में लिखी जा चुकी थी। उसकी हिकमत, उसकी रफ्तार और उसकी जंगी जहानत ने तारीख के सफ़हात को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो एक ऐसा किरदार बनकर रह गया जिसकी जिंदगी ये साबित करती है कि इंसान का सबसे बड़ा मार्का उसके अपने अंदर होता है, और जब वो मार्का जीत लिया जाए तो तारीख खुद उसे याद रखती है।